हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारी पावर पॉइंट की तीसरी क्लास है। पिछली क्लास में हम लोगों ने फ़ॉन्ट वाले ग्रुप को कवर किया था। उसमें जितने भी पॉइंट्स थे सबको एक एक करके बहुत अच्छे से हम लोगों ने सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं सबको एक एक करके बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधे पावर पॉइंट पर और क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने पावर पॉइंट ओपन कर लिया है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने इस फ़ॉन्ट वाले ग्रुप को कवर किया था। आज हम इस पैराग्राफ वाले ग्रुप को कवर करने वाले हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या दिया गया है, बुलेट्स का, कि अगर हमें अपनी प्रेजेंटेशन के लिए बुलेट्स लगानी है तो वो किस तरह से लगानी है। तो देखिए उसके लिए क्या करना है, पहले कंटेंट को सिलेक्ट करना है जिस पर भी बुलेट लगानी है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे बुलेट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे और आपके पास बहुत सारी बुलेट्स दिख जाएंगी। आपको जिस तरह की बुलेट चाहिए हैं आप उसको लगा सकते हैं। जैसे देखिए अगर मैं इस तरह की बुलेट लगाता हूँ तब आप देख सकते हैं वो बुलेट जो है लग गई है, या अगर कोई दूसरी लगानी है तो वो इस तरह से लग जाती है। अगर आपको ये बुलेट हटानी भी होती है, जैसे किसी भी पॉइंट की बुलेट हटानी है, तो बस उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से बुलेट पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे उस पॉइंट की बुलेट जो है वो हट गई है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है, बुलेट का साइज और कलर। जैसे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 2-3 बुलेट्स लगी हुई हैं। जैसे ये बुलेट छोटी है, फिर उसके बाद वाली बुलेट जो है उसका साइज़ ज़्यादा है, और इस बुलेट का कलर जो है वो भी आप देख सकते हैं कि अलग कलर की है। तो अगर हमें इस तरह से बुलेट्स रखनी हो तो किस तरह से करते हैं। जैसे देखिए नॉर्मली तो अगर हम बुलेट लगाते हैं, जैसे अभी आपको मैं लगा के दिखाता हूँ, तब आप देखेंगे सेम कलर सेम साइज़ की जाएंगी, सॉरी। लेकिन अगर हमें इससे ज़्यादा साइज़ चाहिए होता है तो कैसे करना होता है। तो देखिए उसके लिए क्या करना है, बस आपको इसी कंटेंट को सिलेक्ट करना है जिस पर बुलेट लगानी है। फिर बुलेट वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे बुलेट एंड नंबरिंग लिख कर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे साइज़ को ऑप्शन दिया गया, जैसे अभी 100% इस तरह से दिया गया है। जैसे ही आप इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तब आप देखेंगे बुलेट्स जो है वो बढ़ जाएंगी। जैसे देखिए अगर अभी मैं यहाँ पर 150 कर देता हूँ और इसके बाद ओके करूँगा, तब आप देखेंगे बुलेट जो है वो उसका बढ़ गई है, जो भी उसका साइज़ है वो ज़्यादा हो गया है। अगर इसी तरह से आपको कलर चेंज करना है तो देखिए कलर चेंज करने के 2 तरीके हैं। एक पहला क्या है कि आप जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, जैसे अभी आप देखेंगे ब्लू कलर का टेक्स्ट है तो बुलेट जो है हमारी ब्लू कलर की हो गई है। जैसे अभी मैं फिर से कलर इसका ऑल सेलेक्ट किया, इसके बाद अभी मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए रेड करूँगा तब आप देखेंगे बुलेट जो है वो रेड कलर की हो गई है। लेकिन यहीं आप ऊपर वाले में देखेंगे इसमें सिर्फ बुलेट रेड कलर की है, लेकिन कंटेंट जो है वो ब्लू कलर का है। अगर आपको इस तरह से करना है तो इसके लिए क्या करना है, पहले तो देखिए मैं इसको आपको यहाँ पर जाना है, फिर यहाँ पर बुलेट एंड नंबरिंग पर जाना है और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कलर का ऑप्शन दिया गया है। आपको जिस कलर की बुलेट चाहिए है आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे अगर मुझे ग्रीन कलर की चाहिए है तो ग्रीन पर जाएंगे और ओके कर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे मैनुअली हमने जिस भी कलर की हमें बुलेट चाहिए थी वो कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या कस्टमाइज बुलेट, मतलब जैसे अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ पर जो बुलेट्स यूज़ की हैं वो आप देख सकते हैं अलग अलग तरह की बुलेट्स हैं। लेकिन नॉर्मली अगर हम देखिए बुलेट्स देखते हैं, जैसे यहाँ पर जाएंगे तब आप देखेंगे सिर्फ यही 4-5 ऑप्शन दिए गए हैं। आप इसी तरह की बुलेट्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इससे कुछ अलग हटके बुलेट यूज़ करनी है तो वो आप किस तरह से करेंगे। तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, फिर यहीं बुलेट्स एंड नंबरिंग पर जाना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कस्टमाइज का ऑप्शन दिया गया है, तो आपको कस्टमाइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। यहाँ पर भी आप देखेंगे फ़ॉन्ट और सबसेट लिख के आ रहा है, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए आप यहाँ से चेंज करेंगे अलग अलग तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे फिर से देखिए यहाँ से चेंज करना है और आपको जो भी बुलेट चाहिए है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर मुझे ए बुलेट चाहिए है, इसके बाद ओके करूँगा और अब देखेंगे आप यहाँ पर वो बुलेट जो है ऐड हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए जैसे अब आप इसको बस ओके करना है और उसके बाद बुलेट जो है वो लग जाएगी। इसी तरह से अगर आपको कोई और बुलेट भी चाहिए है तो आप इसी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर बस क्या करना है, बस आपको सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर बुलेट एंड नंबरिंग पर और कस्टमाइज वाले ऑप्शन पर जाकर यहाँ से आपको जिस तरह की चाहिए, जैसे देखिए अगर मुझे एरो चाहिए है तो बस एरो को ओके करूँगा और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप वो बुलेट जो है कस्टमाइज हो चुकी है। ओके करते ही वो बुलेट लग जाएगी। आगे देखते हैं अब आगे क्या है। आगे अगर आते हैं तब यहाँ पर आप देखेंगे कि इमेज बुलेट जो है, अगर हमें कोई भी इमेज को बुलेट की तरह यूज़ करना है तो उसको कैसे करना है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिखाया है, इसी तरह से अगर नॉर्मली हम बुलेट को यूज़ करते हैं तो इमेज को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे देखिए अगर हम सिलेक्ट करके यहाँ पर देखते हैं तब आपके पास जो ऑप्शन है हम कस्टमाइज़ भी करते हैं तो उसमें भी कुछ हमारे पास अलग ऑप्शन होते हैं। कोई भी फ़ॉन्ट हो गए या कुछ भी, उनको हम यूज़ करके कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हमें कोई इमेज को करना है तो कैसे करना है। जैसे यहाँ पर बुलेट एंड नंबरिंग पर जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है, तो पिक्चर वाले ऑप्शन पर
क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से या तो आपके पास कोई फाइल में पिक्चर पड़ी है आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन पिक्चर भी ले सकते हैं। तो मेरे पास जो फाइल में पड़ी है मैं वो ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद जो 2-4 इमेज आ गई हैं इनमें से कोई एक ले लेते हैं। जैसे देखिए अगर मैं ए इमेज को लेता हूँ और यहाँ से इंसर्ट कर देता हूँ सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, तब आप देखेंगे जैसे ही मैंने इसको इंसर्ट किया है तब आप देखेंगे, एक सेकेंड इधर करता हूँ, अब आप देखेंगे जो बुलेट लगी है वो वही इमेज जो है वो बुलेट की तरह यूज हो गई है। देखिए अगर इसके बाद हम फिर से अगर देखते हैं, एक सेकेंड, अगर मैं अभी यहाँ पर एंटर करता हूँ तब आप देखेंगे जो बुलेट लगी है जो हमने अभी इमेज को यूज़ किया था वही बुलेट की तरह यूज हो रही है। तो इस तरह से आप इमेज को भी बुलेट की तरह यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं अब क्या है नंबरिंग बुलेट, मतलब अगर हमें कोई भी नंबर को बुलेट की तरह यूज़ करना है तो वो कैसे करना है। जैसे अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपको दिए गए हैं एग्जाम्पल, आप नॉर्मली यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे नंबरिंग बुलेट पर और यहाँ से कोई भी बुलेट जो है उसको नंबर की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देंगे 1 2 3 या ABC, इस तरह से आपके पास बुलेट्स जो हैं यूज हो जाएंगी। लेकिन क्या है अभी तो जैसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 1 2 3 से बुलेट दी गई है, लेकिन अगर हमें बुलेट को आगे से यूज़ करना हो, मान लीजिए हमारे पास कोई कंटेंट हम यहाँ पर चाहते हैं 4 5 6 से बुलेट स्टार्ट हो, तो वो कैसे करना है। तो देखिए जैसे अभी यहाँ पर 1 2 3, अगर मैं यहीं पर अब आपको आगे दिखाता हूँ, अगर यहाँ से मैं चाहता हूँ 5 से नंबरिंग स्टार्ट हो जो भी हमारी लगे, तो उसको कैसे करना है। देखिए आपको कंटेंट को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर जाएंगे बुलेट्स एंड नंबरिंग पर और यहाँ पर देखिए लिख कर आ गया स्टार्ट एट, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा 5 कर दूंगा। उसके बाद जैसे ही मैं ओके करूँगा तो अब आप देखेंगे जो हमारी बुलेट्स लगी हैं वो 5 6 7 लगी हैं, जबकि नॉर्मली लगनी क्या चाहिए थी 1 2 3। अगर आप इसके बाद एंटर करेंगे तब आप देखेंगे इसके बाद 7 के बाद 8 आ जाएगा। तो इस तरह से हम नंबरिंग बुलेट को भी अपनी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या है लेफ्ट अलाइन का। अब लेफ्ट अलाइन क्या होता है कि हमारा जो भी कंटेंट है वो लेफ्ट से एक ही लाइन में होता हुआ चलेगा। जैसे अभी आप देखेंगे लेफ्ट साइड में, तब देखेंगे अलग कोई आगे लिखा है, कोई कंटेंट पीछे है, लेकिन हम इसको लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, बस आपको सारा कंटेंट सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप पैराग्राफ में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है लेफ्ट अलाइन का। इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी है, Ctrl+L के साथ आप लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा अब आप देखेंगे सारा कंटेंट जो है वो लेफ्ट में अलाइन होता हुआ आ गया है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है राइट अलाइन। जैसे अभी हमने लेफ्ट अलाइन देखा था उसी तरह से राइट अलाइन है, मतलब सारा कंटेंट हमारा जो है वो राइट में अलाइन होता हुआ चलेगा। तो इसके लिए बस सिलेक्ट करना है। इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी वही है Ctrl+R, लेकिन आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा अब आप यहाँ पर देखेंगे सारा कंटेंट जितना भी है हमारा वो राइट को अलाइन हो चुका है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या है सेंटर अलाइन। अभी आप जैसे जो भी हमारा कंटेंट है वो सेंटर में कैसे अलाइन होगा, जैसे अभी लेफ्ट राइट अलाइन किया था इसी तरह से हम अपने कंटेंट को सेंटर में भी अलाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए इसको क्लिक करेंगे और इसके बाद यहीं पर आप देखेंगे सेंटर अलाइन का ऑप्शन दिया गया है। इसकी शॉर्टकट ट्रिक है Ctrl+E। ई का मतलब क्या एपिसेंटर जो केंद्र होता है इसी तरह से इन्होंने रिलेट किया है इसको। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे जितना भी हमारा टेक्स्ट था वो मिडिल में एक तरह से सेंटर में अलाइन हो गया है। जैसे देखिए ये सेंटर अलाइन लिखा हुआ है, मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। जैसे इसको करेंगे अब आप देखेंगे सारा हमारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में अलाइन हो गया है। आगे चलते हैं, अब क्या है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है, मतलब हमारा लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से एक ही लाइन में अलाइन होता हुआ टेक्स्ट आएगा, यही जस्टिफाई होता है। तो देखिए इसको बस सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे लेफ्ट और राइट सारा टेक्स्ट जो है वो एक ही लाइन में अलाइन होता हुआ आ गया। बस जैसे ही पैराग्राफ एंड हो रहा है उसके बाद नया पैराग्राफ वो भी एक सही से अलाइन होता हुआ आ रहा है। इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी है Ctrl+J के साथ आप अलाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अब क्या है इंक्रीज एंड डिक्रीज लिस्ट लेवल। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको कोई भी कंटेंट है अपना उसको आगे ले जाना है या पीछे लाना है तो वो कैसे करना है। एक तो नॉर्मल होता है हम इस तरह से जैसे एक एक करके बढ़ाएं, लेकिन एक एक करके अगर हमें बढ़ाना है, ज़्यादा कंटेंट है उसमें बहुत टाइम भी लग सकता है, तो इसको टाइम सेविंग के लिए है। आपको जो भी कंटेंट चाहिए, जैसे अभी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जैसे ही आप कर्सर को ध्यान से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्रीज लिस्ट लेवल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा कंटेंट जो है वो आगे बढ़ जाएगा। जैसे अभी आप देख सकते हैं कंटेंट जो है वो हमारा आगे हो गया है। इसी तरह से आपको जितना आगे चाहिए आप इस तरह से कर सकते हैं। बैक करना है तो आप उसको भी इस तरह से बैक कर सकते हैं। तो ये होता है इंक्रीज एंड डिक्रीज लिस्ट लेवल। आगे चलते हैं, आपके ऑप्शन है कॉलम का। मतलब अगर हमें कोई भी अपना कंटेंट है उसको कॉलम में यूज़ करना है तो वो कैसे करना है। जैसे अभी तो आप देखेंगे एक सिंगल कॉलम में है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट जो है वो 2 कॉलम में हो जाए या 3 कॉलम में हो जाए, वो कैसे करना है। तो देखिए उसके लिए आपको बस कंटेंट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आप आएंगे तब देखेंगे यहाँ पर क्या है कॉलम का ऑप्शन दिया गया है, ऐड और रिमूव कॉलम। तो यहाँ से अभी देखिए 1 कॉलम है, जैसे आप 2 कॉलम करेंगे तो आप देखेंगे अब हमारा जो कंटेंट है वो 2 कॉलम में आ गया, एक कॉलम इधर एक इधर। इसी तरह से अगर आपको 3 कॉलम में करना हो तब आप देख सकते हैं अब हमारा कंटेंट जो है वो 3 कॉलम में आ गया है।
लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑप्शन सिर्फ 3 कॉलम के ही हैं। अगर ज़्यादा कॉलम में करना है वो कैसे करना है तो हम वो भी सीखते हैं। तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको यहाँ पर जाना है, इसके बाद हम मोर कॉलम पर करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे नंबर्स का ऑप्शन आ रहा है। अभी हमारे पास 3 लिखा हुआ है तो मतलब क्या हमारा कंटेंट जो है वो 3 कॉलम में है। लेकिन अगर अभी आप इसमें देखेंगे स्पेसिंग भी कम है, बहुत कम है बीच में, लेकिन अगर आप इसकी स्पेसिंग भी ज़्यादा चाहते हैं तो आप यहाँ से स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे अगर मैं अभी यहाँ पर 2 कर देता हूँ 2 सेंटीमीटर, जैसे ही ओके करेंगे अब आप देखेंगे तीनों कॉलम के बीच में जो स्पेसिंग हो गई है वो 2 सेंटीमीटर की हो गई है। इस तरह से आपको जितना भी करना है उतना मैनुअली कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं अगर इसको ज़्यादा कॉलम में करना हो, 4 कॉलम 5 कॉलम जितने भी चाहिए हैं, जैसे अगर आपको यहाँ पर 3 की जगह जितने कॉलम चाहिए 4 चाहिए तो आप यहाँ पर बस 4 लिख देंगे और आप यहाँ से अभी थोड़ी स्पेसिंग कम कर देते हैं। अब जैसे ही ओके करेंगे अब आप देखेंगे हमारा कंटेंट जो है वो 4 कॉलम में आ चुका है। इस तरह से आपको जितना करना है वो कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है, कॉलम में प्रॉब्लम्स। अभी क्या है, जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ डायरेक्ट। अभी अगर हम यहाँ से अभी हमने देखा था कॉलम्स लगाना, जैसे इसी तरह से भी हम लोगों ने कॉलम्स लगाए थे। लेकिन अब क्या है, अगर हम कॉलम लगा रहे हैं, जैसे आप देखेंगे अभी मैं 2 कॉलम कर रहा हूँ या 3 कॉलम कर रहा हूँ, तब आप देखेंगे इसमें कॉलम जो है वो नहीं लग रहे हैं। लेकिन क्या है, कॉलम लग जाने चाहिए, अभी तो हम लोगों ने यही सीखा था। तो इसमें क्या, जब भी आप इस तरह का करें और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपको क्या करना है, इसको बस मिडिल अलाइन कर लेना है, जो सेंटर अलाइन था। जैसे देखिए यहाँ से सेंटर अलाइन करेंगे, इसके बाद आप देखेंगे हमारे जो भी कॉलम्स थे वो लग रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मोर कॉलम्स, ये तो हम लोगों ने अभी देख ही लिया था कि किस तरह से ज़्यादा कॉलम्स करने हैं। आगे चलते हैं, क्या है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या होता है, जैसे अभी आप देखेंगे सारी लाइन्स के बीच में स्पेसिंग आप देखेंगे बहुत कम है हर एक लाइन के बीच में। लेकिन अगर आपको इसके बीच में स्पेसिंग ज़्यादा करनी है तो वो कैसे करनी है, तो देखिए इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कर्सर को, देखिए यहाँ पर ऊपर ही टॉप में दिया गया लाइन स्पेसिंग का, आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी 1.5 करेंगे, 2 करेंगे, तो इस तरह से हमारी लाइन्स के बीच में जो स्पेसिंग है वो बढ़ जा रही है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं यहाँ से वैसे भी बढ़ाना कम करना तो वो भी कर सकते हैं, वो हम लोग आगे देख लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने लाइन स्पेसिंग देख ली है। अभी जो है प्रॉब्लम्स क्या आती है स्पेसिंग में, जो अभी हम जैसे अभी देखिए अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे हमने सिर्फ प्रॉब्लम्स इन स्पेसिंग जो लिखा हुआ है इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया था, लेकिन इसके ऊपर का कितना ज़्यादा कंटेंट सिलेक्ट हो रहा है। एक सेकंड मैं बैक स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। लेकिन अगर अभी मैं इसमें सिलेक्ट कर रहा हूँ तब आप देखेंगे उतना ज़्यादा सिलेक्ट नहीं हो रहा है। अगर हम इसमें स्पेसिंग करके भी दिखा दें, देखिए अभी स्पेसिंग की, इसके बाद भी अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं तब आप देखेंगे थोड़ा हो रहा है। तो अगर इस तरह से क्या है, उतना ज़्यादा नहीं हो रहा जितना इसमें हो रहा है। जैसे अगर अभी हम इसमें सिलेक्ट करते हैं तब हम देखेंगे कितना ज़्यादा हो रहा है। तो ये इतना क्यों हो रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, नीचे वाले कंटेंट में भी कर रहे हैं तो नहीं आ रही। इस तरह की कई बार हो जाता है कि प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उसको कैसे ठीक करना है, देखिए उसके लिए बस इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आप देखेंगे एरो बना हुआ है, इस पर जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर स्पेसिंग का ऑप्शन दिया गया है और स्पेसिंग में लिखा हुआ B4 का आगे कितना है 24 पॉइंट, मतलब टेक्स्ट से पहले कितने जो भी स्पेसिंग आपको चाहिए तो वही है। जैसे ही हम अगर अभी इसको 0 करेंगे, देखिए एक सेकंड 0 करते हैं और जैसे ही हम ओके करेंगे अब आप देखेंगे सारी स्पेसिंग जो है वो एंड हो गई, ख़त्म हो गई है। इसी तरह से अगर आपकी नीचे आफ्टर भी हो, जैसे अभी देखिए ये ऊपर है, एक सेकंड मैं आपको आफ्टर दिखा देता हूँ करके। अगर मैं अभी इसको 0 करता हूँ और अगर आफ्टर में हम 24 करते हैं यहाँ पर, जैसे अभी B4 थी, अब जैसे ही ओके करेंगे अब आप देखेंगे जितनी भी जो स्पेसिंग थी वो नीचे आ रही है, जो भी हमारा टेक्स्ट था उसके नीचे आ रही है। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम्स जो है आ सकती हैं, इसको आप ठीक कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या है टेक्स्ट डायरेक्शन, मतलब टेक्स्ट को अगर हमें अलग अलग डायरेक्शन में करना हो तो वो किस तरह से करना है। अभी तो हमारा नॉर्मली लिखा हुआ है तो ये भी हम देख लेते हैं। देखिए पहले कंटेंट सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद आप यहाँ पर टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आएंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, जैसे अभी हॉरिजॉन्टल है, आप रोटेट कर सकते हैं सभी टेक्स्ट को। इस तरह से आपको अलग अलग एंगल दिए गए हैं, आप किसी भी एंगल में टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आपको अपनी प्रेजेंटेशन में इस तरह के टेक्स्ट की ज़रूरत है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद क्या है अलाइन टेक्स्ट, टेक्स्ट को अलाइन करना। अभी भी हमने थोड़ी देर पहले भी टेक्स्ट अलाइन करना सीखा तो फिर से आ गया, ये क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। देखिए अगर हम सिलेक्ट करते हैं, अभी हम लोगों ने जो टेक्स्ट को अलाइन करना सीखा था वो लेफ़्ट राइट था। जैसे देखिए यहाँ से हमने लेफ़्ट या एक सेकंड राइट या सेंटर, हम लोगों ने ए टेक्स्ट को अलाइन करना सीखा था। लेकिन अभी हम जो देखने वाले हैं ये क्या है, ये टॉप, मिडिल और बॉटम है। जैसे देखिए अगर इधर मैंने सिलेक्ट किया टेक्स्ट को, इसके बाद अलाइन टेक्स्ट आ रहा है, जैसे इस पर जाएंगे अभी देखिए टॉप है, जैसे ही हम मिडिल करेंगे तब आप देखेंगे टेक्स्ट जो है मिडिल आ गया है। लेकिन अगर यहाँ से हम लोग जो मिडिल कर रहे हैं तो ये सेंटर हो रहा है, मतलब अब सारा टेक्स्ट जो है बीच में आएगा, लेकिन ये क्या है मिडिल में आ गया है। इस तरह से हम टेबल्स वगैरह बनाते हैं तब उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अभी देखिए फिर से दिखाता हूँ, अगर हम बॉटम करेंगे
तब आप देखेंगे सारा टेक्स्ट जो है हमारा बॉटम में आ गया है। तो इस तरह से हम अलाइन कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, तो आगे क्या है, आज की क्लास जो है हमारी वो यहीं पर एंड हो गई है। लेकिन अभी आप देखेंगे पैराग्राफ वाले सेक्शन में एक ऑप्शन रह गया है जो स्मार्ट आर्ट का है। तो कल आने वाली क्लास में हम लोग स्मार्ट आर्ट के बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।